हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Seeker of Visions, the Green Mother, the Folly, Seven of Spells, and the Hermit. Okay. सो हमारे पास है सीकर ऑफ विजन्स। सीकर ऑफ विजन से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो दूर तक की सोच रहे हैं। इस पॉइंट पे ये रिलेशनशिप उन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है अचीव करना अपने लिए, बिकॉज़ वो इतना फ्री नहीं महसूस कर रहे अभी आगे बढ़ने के लिए, अवेलेबल महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज़ शायद पास्ट का कुछ ट्रॉमा बाकी है। द ग्रीन मदर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके क्लोज होना इन्हें हील करता है। ये ग्रीन मदर इनकी सोल को दर्शाता है जो कब से इंतज़ार में है हीलिंग के, और जब भी आप इनके आसपास होते हैं इन्हें ये हीलिंग आपसे मिलती है। एंड इनका इनर चाइल्ड खुश होता है। इनका इनर चाइल्ड वो चाइल्ड है जो खुल के हर चीज़ एंजॉय करता था, जैसे दुनिया पे ट्रस्ट था, और जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से केयर फ्री होके जीता था, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना किसी हिचकिचाहट के। सो ये वो फेज़ है जो ट्रॉमा से पहले का था। एंड ये ट्रॉमा हो सकता है इस बात को लेके कि वो प्यार के काबिल नहीं है। मे बी पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं जहाँ उन्हें यह एहसास करवाया गया कि वो किसी को भी खुश नहीं रख सकते, किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो एक ऐसे पर्सन है ही नहीं जो लव डिज़र्व करते हैं। नाउ अगर ये पास्ट रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, हो सकता है कुछ केसेस में ये कोई ऐसा हो जो कभी किसी रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, तो फिर ये किसी ऐसे ट्रॉमा के बारे में हो सकता है जो इनके फैमिली से जुड़ा है। इनकी फैमिली में ही इन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये दूसरों के बराबर नहीं है, या इनमें कोई कमी है। इन्हें हमेशा जज किया गया, और हमेशा इनसे एक्सपेक्टेशंस दूसरों की बहुत हाई रही, और जब भी वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें जज किया गया, और फिर उन्हें लगने लगा कि वो शायद किसी चीज़ के काबिल है ही नहीं, और कोई उन्हें लव ऑफ़र करेगा ही नहीं। बट अब जब से आप उनसे मिले हैं, तब से उन्हें ऐसा लगने लगा है कि लाइफ इतनी भी क्रूएल नहीं है, और शायद उनके लिए भी यूनिवर्स ने किसी को बनाया है। इससे पहले उन्होंने होप छोड़ दी थी, और उन्हें नहीं लग रहा था कि उनमें कोई इंटरेस्ट लेगा। पर जब से आप आए हैं, जब से आपने उनमें इंटरेस्ट दिखाया है, उन्हें लगने लगा है कि ओके, उनमें भी ज़रूर कोई बात होगी, वो भी लव के काबिल है, वो भी अट्रैक्टिव है। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो या तो इनिशियल फेज़ में है, या काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, मगर ये पर्सन अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। पर चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो या शॉर्ट, एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी, और खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पा रहे हैं। ये हर वक्त आपके क्लोज़ रहना चाहते हैं, हर वक्त आपको देखना चाहते हैं। इट्स लाइक जब तक आप इनके साथ होते हैं लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है, और सोल खुश रहती है इनकी। जैसे ही आप दूर चले जाते हैं, ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब फिर से आप उनसे मिलेंगे, और उनके अंदर एक बेचैनी रहती है। तो ये सब कुछ ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है आजकल, और ऐसा लगता है जैसे आप उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जगा रहे हैं, बिकॉज़ अब उनके लिए इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। द फूली का कार्ड है, तो इस फूल के कार्ड में एक तना है जिसमें से बहुत सारे पक्षी निकल रहे हैं, और ये पक्षी इस तने को खुद तोड़ के बाहर आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस तने को काटा है और उन्हें फ्री किया है तब जाके वो निकल पाए हैं। ये एक ऐसा फोर्स है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसा ही इस पर्सन का हाल है आजकल। उनके इमोशंस आपको लेके दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और ये इमोशंस बाहर आने हैं, भले वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हो ना हो, भले
ये करना चाहते हो ना करना चाहते हो, लाइक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहें ना करना चाहें, फीलिंग्स तो इनकी आपके सामने आ ही जाएगी और कुछ ना कुछ ये कह ही बैठेंगे। बिकॉज़ ये पर्सन ये सोच रहा है कि कोई ऐसा परफेक्ट दिन होगा जिस दिन वो कंफर्टेबल फील करेंगे, जिस दिन वो रेडी होंगे और तब वो आगे बढ़ेंगे। पर ऐसा कोई परफेक्ट डे होता नहीं है। उनके इमोशंस उनसे ये जल्दी ही करवाएंगे। द हर्मिट का कार्ड है, तो जब भी ये अकेले होते हैं आपके बारे में ही सोचते हैं, और जब ये अकेले नहीं होते तो आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि द हर्मिट इनको सोचने पे मजबूर करता है, फैंटेसीज़ में चले जाते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं। आपके क्लोज होना इस पर्सन के लिए हीलिंग है, मैजिक है, जिसे ये ऑफ कोर्स एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते इस वक्त। और ये जो 7 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो इम्पॉसिबल था बट वो एग्जिस्ट करता है। लाइक ये लोग इस ड्रैगन को देख के ये सोच रहे हैं कि ओह, ये तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना था, ऐसा भी हो सकता है क्या। सो ये पर्सन आपके बारे में डिस्कशन करता है दूसरों से, उन्हें बताता है कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड है, वो आप में कितने इंटरेस्टेड है और आप कितने स्पेशल हैं। सो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सरप्राइज है कि आपका पर्सन फिर से होपफुल है लाइफ को लेके और खुश है कि उन्हें कोई मिल गया। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच के हैरान है कि उन्हें आपके जैसा कोई मिल सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपका पर्सन लव के काबिल ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हो सकती हैं आपके पीठ पीछे, कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। सनलाइट, 10 of Wands, Starlight, 5 of Challenges and 9 of Challenges. ओके, सो लगता है गलती से मैंने कार्ड स्प्रेड करते समय एरीज बोल दिया। वैसे ये कैंसर रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एरीज एनर्जी हो। एनीवेज जो भी रीज़न रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास है सनलाइट का कार्ड। कैंसर, लाइफ आपको कह रही है कि ये मौका है आपका कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। एंड आई थिंक ये पर्सन 10 ऑफ बोन्स के साथ ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहा है। बहुत शर्मीले हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक इन्होंने कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया बड़ा, बट सोचने में ये पूरा एंड तक पहुंच गए हैं। लाइक इस रिलेशनशिप का गोल पूरा हो चुका है उनके इमेजिनेशन में। वो आपके साथ मैरिड है, कमिटेड है। 5 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स को रिमूव करें, ये स्ट्रेंथ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ चैलेंजेस है, कुछ समय के लिए ये अंधेरा रह सकता है पर डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। पहले तो ये पर्सन इस अंधेरे से बाहर नहीं आ रहा था, पर अब स्टारलाइट के कार्ड में यहाँ पे वो बाहर आकर सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद है। सो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी और उनके इमोशंस उन्हें एक्ट करने पे मजबूर करेंगे और तब आप उनकी फीलिंग्स को देख पाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serapis Bay. Ascension. Move into your true self. Rise above darkness. The light is here. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, अपने अंदर चेंजेस मत लाइए, अपने अंदर की ट्रू फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए और जो आप हैं उस पर ध्यान दीजिए। डार्कनेस से ऊपर उठिए, नेगेटिविटी से ऊपर उठिए, लाइट आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.